जय हिंद दोस्तों। आज हमें सीखना है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ इन प्लांट। मतलब प्लांट्स का जो पार्ट्स है या प्लांट्स जो ग्रो करता है, जो मूवमेंट करता है, वो किसके कारण वर्ष करता है। मतलब क्या वो रीजन है जो उसको ऊपर तक खींच रहा है। मतलब प्लांट्स का ऊपरी भाग ऊपर हो जाता है और क्या वो रीजन है कि रूट उसका नीचे हो जाता है। मतलब अलग अलग चीजें जो हैं वो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट को मोटिवेट करते हैं अपनी ओर, और प्लांट क्या करता है, ग्रो करता है। आज इसी बात को हमें समझना है सिंपल तरीके से कि भैया सिंपल फंडामेंटल क्या है, किस तरह प्लांट्स ग्रो कर रहा है, क्यों प्लांट कहाँ मूवमेंट कर रहा है। देखिए, इसके लिए आपको दो बात क्लियर होना चाहिए, ट्रोपिज्म प्लस स्टिमुलस। ट्रोपिज्म यहाँ क्या होगा, दो मीनिंग बहुत अच्छी समझना आप पहले आप लोग, फिर मैं आगे बात करता हूँ। देखिए, ट्रोपिज्म्स प्लस स्टिमुलस, ये दो ही चीज मिलकर प्लांट से ग्रो कराते हैं। मैं बात करूं ट्रोपिज्म का, ये मान लीजिए वो प्लांट्स का पार्ट्स और स्टिमुलस होता है। ये क्या होता है, स्टिमुलस का मतलब समझिए कि जो अपनी ओर मोटिवेट कर रहा है या जो अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। किसको? प्लांट्स के पार्ट्स को। ट्रोपिज्म क्या है? ट्रोपिज्म वो चीज है जो प्लांट्स के पार्ट है। स्टिमुलस क्या है? वो है कि जो प्लांट्स के पार्ट को अपनी ओर खींच रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। जब अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है तो प्लांट्स का पार्ट उसकी ओर चल रहा है, और जब उसको जा रहा है तो प्लांट्स क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। क्या हो रहा है? ग्रो हो रहा है, उसके अंदर मूवमेंट हो रहा है, अब प्लांट क्या है, ग्रोथ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस एग्जाम्पल समझाता हूँ लोगों को मैं, कि मान लीजिए कि आप हो, घर से बाहर निकलना आपको, मान आप हो, आप ट्रोपिज्म हो गए, घर से बाहर को निकलना है। अगर आप सोए पड़े हुए, कंटाल मार रहा है आपको, ठीक है, जाने मन नहीं कर रहा आपका, घर में बैठे हुए, तभी आपको मान लो बेस्ट फ्रेंड आपका है, ठीक है, आया वो, और भाई क्या कर रहा है, बैठा बेचन, चलते बाहर घूमते। तो आपको दोस्त आया, फ्रेंड आपका है, बेस्ट फ्रेंड आपका है, तो आप उसको मना कर पाओगे आप? नहीं, और साथ में आप निकल के चले जाओगे। मतलब बेस्ट फ्रेंड क्या था, स्टिमुलस था, जो वो क्या किया, आपको मोटिवेट किया, आप उसकी ओर चल पड़े। ठीक है, सेम चीज यही होता है। प्लांट के भी जो पार्ट होते हैं वो भी सोचते हैं कि मुझे भी कोई मेरा दोस्त मिले कि जो मुझे अपने ओर बुलाए और मैं उसको चलूँ, उसकी ओर में चलूँ तो मेरा भी क्या हो जाए, ग्रोथ हो जाए, मेरा क्या मूवमेंट हो, क्या ग्रोथ हो जाएगा। अब सीखना आपको ये है कि भाई कितने सारे आपके क्या है, स्टिमुलस है, क्या आपके स्टिमुलस, मोटिवेटर, अट्रैक्टर, कि जो अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो गिनिए कितने हैं, 5। कितने हैं? 5। पहला कौन सा है, फोटो, दूसरा क्या है, जियो, तीसरा क्या है, थीमो, और चौथा क्या है, हाइड्रो, अब पांचवा क्या है, केमो। मतलब 5 चीजें हैं कि जो प्लांट्स के पार्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं कि मेरे ओर आओ, अब प्लांट का पार्ट क्या करता है, इसकी ओर जाता है और क्या होता है, ग्रोथ हो जाता है। बात में ठीक है, पहले मिनट समझना जरूरी है कि फोटोन क्या होता है। देखिए, फोटोन सिंपल क्या होता है, सनलाइट, या आप सिंपली कहो लाइट। ट्रोपिज्म का होता है प्लांट्स का पार्ट, ट्रोपिज्म का होता है प्लांट्स का पार्ट। अब देखिए, प्लांट्स का वह पार्ट जो सनलाइट की ओर चल रहा है, प्लांट्स का वह पार्ट जो सनलाइट की ओर मूव कर रहा है, और क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। उस प्लांट्स के पार्ट को कहेंगे कि भाई इसमें क्या हो रहा है, उसमें हो रहा है फोटोट्रोपिज्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसे मान लीजिए बनाया को यहाँ पर मैं ट्री बनाया, ठीक है। अब प्लांट्स जो पार्ट है, ये देखिए, ये वाला जो का है सूट से क्या, सूट में क्या आता है, सूट में ये आता है प्लस लीफ सब उसमें आते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स का पार्ट जो किसके ऊपर बढ़ रहा है, लाइट की ओर, सनलाइट की ओर बढ़ रहा है। तो जो पार्ट सनलाइट की ओर बढ़ेगा उस पार्ट को क्या कहेंगे, उस पार्ट को कहेंगे भैया ये ना फोटोट्रोपिज्म। क्या कर रहा है ये, फोटोट्रोपिज्म। फोटो यानी सनलाइट,
सनलाइट की ओर मूव कर रहा है तो बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म यहाँ हो रहा है। तब क्या सीखा यहाँ पर आपने सीखा कि फोटोट्रोपिज्म कहेंगे कि मूवमेंट्स टुवर्ड्स लाइट। ठीक है, जिसका मतलब मूवमेंट किसका प्लांट्स के पार्ट का और प्लांट्स के वह भाग जो लाइट की ओर सनलाइट की ओर मूव कर रहे हैं उसको कहते हैं हम लोग फोटोट्रोपिज्म। फॉर एग्जांपल शूट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, अब देखिए सर आपको इसमें दो मीनिंग समझना पड़ेगा। शूट्स ऑफ प्लांट्स सनलाइट की ओर बढ़ रहे हैं मतलब फोटोट्रोपिज्म कर रहे हैं, इसको बोलेंगे पॉजिटिवली फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिक। ठीक है, अब प्लांट्स के कुछ और भी पार्ट हैं जो सनलाइट की ओर बढ़ते नहीं है, जैसे मान लो रूट है ये प्लांट का पार्ट है, पर बताओ क्या सनलाइट हो जाता है ये तो रूट का आता है, रूट जाता है नीचे आता है, तो सनलाइट के अपोजिट में वर्क कर रहा है। तो यहां लिखे भाई कि नेगेटिवली फोटोट्रोपिक। ठीक है, आई होप दो मिनट क्लियर हो गया। और फोटोट्रोपिज्म का जस्ट उल्टा क्या होता है जियोट्रोपिज्म। इसका क्या होता है, इसका होता है कि वह प्लांट के पार्ट जीवन का जियो पता होता है आपने याद करो जियो से पढ़ा होगा जियो पढ़ा होगा जियोग्राफिक में। जियो वर्ड कहाँ आता है जियोग्राफी से है, यानी कि जियोग्राफी में क्या मतलब जियोग्राफी बट हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भाई हम साइंस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम वर्ड बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी। ठीक है, यानी कि जो प्लांट्स की पार्ट की मूवमेंट्स क्या बोला मैं प्लांट्स की पार्ट की मूवमेंट्स ऐसा लिखता वहां पर मैं कि मूवमेंट किसका क्या हो मूवमेंट हो क्या हो मूवमेंट हो किसका मूवमेंट प्लांट्स की पार्ट का किसके तरफ जियोग्राफी मतलब जमीन की ओर जमीन के अंदर जियोग्राफी जमीन मतलब जमीन की ओर या फिर कहूं मैं ग्रेविटी का नीचे होता है ना वो ग्रेविटी मतलब प्लांट्स का वह पार्ट जो जमीन की तरफ जाते हैं उसे जियोट्रोपिज्म या फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बताओ अब आपसे बताइए आप लोग कि प्लांट्स का वो कौन सा पार्ट है जमीन को जाता है, आप क्या कहोगे आप कहोगे रूट क्या कहोगे रूट से क्या जमीन के अंदर जाते हैं, तो जो जमीन को जाता है इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली जियोट्रोफिक सेम बोलते हैं उससे उल्टा है नेगेटिव था यहाँ पॉजिटिव हो गया, ये क्या पॉजिटिव है क्या वहां पर होगा नेगेटिव और नेगेटिव केस में होगा अब बोलूंगा मैं इसमें कहूंगा मैं कि जो शूट्स होते हैं शूट्स ऑफ प्लांट वो क्या होते हैं इसमें होते हैं नेगेटिवली फोटो से नेगेटिवली जियोट्रोपिक ठीक है आगे समझ में आया इसका जस्ट उल्टा। तीसरा चीज क्या लिखा है थिग्मो, पहले समय थिग्मो होता है कि सॉलिड फिजिकल टच। ठीक है थिग्मो क्या होता है सॉलिड फिजिकल टच मतलब ट्रोपिज्म कहता है प्लांट्स का वह पार्ट जो कोई सॉलिड सपोर्ट लेकर फिर ग्रोथ करता है। फिर बात बोल रहा हूं फिर ध्यान सुना बात क्या बोल रहा हूं मैंने कहा कि प्लांट्स के पार्ट जो
सॉलिड सपोर्ट लेकर, सॉलिड का मतलब कि सॉलिड सपोर्ट लेकर अपने आप को आगे ग्रो करता है, उस प्लांट को कहेंगे कि भैया इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है थिग्मोट्रोपिज्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई प्लांट्स का वह पार्ट जो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है। प्लांट्स का वह पार्ट, प्लांट्स का वह पार्ट, प्लांट्स का वह पार्ट या प्लांट्स जो मूवमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। किस मूवमेंट कर रहा है, फिजिकल टच लेकर, फिजिकल टच लेकर, फिजिकल टच लेकर। फिर समझाता हूं मैं, देखिए आपने घर में देखा होगा मनी प्लांट। मनी प्लांट करता क्या है कि अगर मनी प्लांट मान घर में लगाए हो आप, गमले में लगाए हो या कुछ बाल्टी में कहीं लगाए हो, ठीक है, लगाकर उसे छोड़ दोगे तो मनी प्लांट उतना ग्रो नहीं हो पाएगा। उसलिए अक्सर मनी प्लांट को बाल्टी में लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है कि बालकनी लगी होती है, अगर उसमें मैं लगा दूं तो क्या होगा, बालकनी है, बालकनी मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए मेरा क्या मान लीजिए, यहाँ पर मेरा मान लीजिए क्या, मेरा यहाँ पर मनी प्लांट है, इसे लगा दूंगा, फिर क्या मनी प्लांट यहाँ पकड़ लेगा, फिर पकड़ते 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 पूरा ऐसा पकड़ लेगा, ठीक है। पर अगर उसे फिजिकल टच नहीं मिलेगा तो सिर्फ वो यहीं तो रह जाएगा, फिर आगे ग्रो कर पाएगा वो नहीं। इसलिए अक्सर मनी प्लांट को कहाँ लगाया जाता है, बालकनी में, क्योंकि जैसे क्या मिलता है फिजिकल टच, फिर करता है वो मूवमेंट करते करते वो ग्रोथ कर लेता है। आयो समझ आया पर तो जिस मनी प्लांट फॉर एग्जाम्पल हो गया मनी प्लांट, मनी प्लांट, मनी प्लांट्स की जो प्रजाति है, मतलब मनी प्लांट्स की जो जातियां है वो क्या, उसको क्या हमारा है, वो हमारा है आपका ट्रेंडल्स, ठीक है, ट्रेंडल्स, ठीक है, ट्रेंडल्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे बहुत से प्लांट देखोगे जिसमें क्या होता है, जिसमें ऐसा बना होता है, ठीक है, फिर आप यहाँ टच दोगे, फिर करते ग्रो करते फिर आगे वो ऐसा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो सब चीजें होती है उसको क्या चाहिए होती है, उसको कहती है फिजिकल टच। मतलब प्लांट ग्रो तब कर रहा है जब उसको मिल रहा है, जब क्या उसको क्या मिल रहा है, उसको मिल रहा है फिजिकल टच मिल रहा है, उसे फिजिकल टच क्या बोलेंगे, थिग्मोट्रोपिज्म। आगे को वो समझ आया होगा। आगे दूसरी बात इसमें क्या है, हाइड्रोट्रोपिज्म। दोस्तों तो दिमाग में क्लियर बात होनी चाहिए कि हाइड्रो क्या होता है, वाटर होता है, क्या होता है, वाटर होता है। आपने सुना हो ना कि हाइड्रोफोबिया, तो इसलिए हाइड्रो यानी कि पानी से डरने वाले, ठीक है, उसी का हाइड्रो क्या होता है, वाटर होता है। और प्लांट्स वह पार्ट जो पानी की तरफ जाने के लिए भाग रहे हैं और मूवमेंट कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए पानी वहां पर है, मान लीजिए पानी मान लीजिए यहाँ पानी है, यहाँ हमारा कोई प्लांट है, मान लीजिए यहाँ कोई प्लांट है। अब प्लांट क्या चाहिए, पानी चाहिए, और वो पानी के लिए क्या कर रहा है, उसकी ओर क्या कर रहा है, उसकी ओर ग्रो कर रहा है। कि बोलूं मैं प्लांट ग्रो कब किया, वाटर को देखते हुए तब उसने प्लांट ने ग्रो किया। तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां हो रहा है आपका हाइड्रोट्रोपिज्म। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, बेस्ट क्या होता है, मैं कहा वो कि मूवमेंट, किसका मूवमेंट, प्लांट्स के पार्ट का, प्लांट्स के पार्ट का किसकी ओर होना, वाटर की ओर होना, वाटर के ओर होना। उस प्लांट से पार्ट को कहेंगे कि भाई वो हाइड्रोट्रोपिज्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल रूट, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, रूट, कि जो रूट होती है प्लांट की जो रूट होती है, मान लीजिए मान बनाया तो मैंने, ठीक है, प्लांट की जो रूट होती है ये हमेशा क्या खोजती है, पानी खोजती है। ये क्या चीज चाहिए इसको, मॉइस्चर, क्या चीज इसको, मॉइस्चर। पानी से क्या करेगा, ग्रो कर पाएगा, अदरवाइज ग्रो कर पाएगा वो नहीं। अगर आप चाहते हो कि अगर प्लांट्स जो है उसकी रूट, अगर चाहते हो प्लांट जितने भी मौजूद, आप चाहते हो प्लांट में बहुत मौजूद मेरा हो, बहुत स्ट्रोंगर हो, तो उसे क्या करना होगा आपको, सिंपली आपको पानी ध्यान डालना होगा, प्लांट्स की रूट से पानी डालना होगा तभी ग्रो करेगा वो। उसके अलावा पानी कुछ यहाँ डालें, उसके आजू बाजू, उसके आजू एरिया में, और आजू बाजू एरिया मान लो, अगर मान लीजिए अगर मान लो आजू बाजू एरिया मान लो कहीं पर नदी है, कुछ है, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहाँ नदी बह रहा है, मान लीजिए नदी बह रहा है, ठीक है, या मान लीजिए नहर है यहाँ पर, ठीक है, नहर या नदी है, तो क्या होगा, ये जो प्लांट्स के जो रूट्स है
वो पानी खोजते 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 यहाँ पहुंच जाएंगे। इस तरह मान लीजिए यहाँ नहर यहाँ पे भी मान लीजिए, तो प्लांट्स यहाँ खोजते होते इधर पे भी पहुंच जाएगा। तो क्या होगा कि जो जो पहले रूट पहले यहाँ रहता, सिर्फ यहाँ रहता, वो पानी के चक्कर में यहाँ तक पहुंच गया। अब जितना बड़ा रूट होगा उतना ही क्या प्लांट का क्या हुआ, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या है, मतलब प्लांट का वह पार्ट जो पानी की ओर बढ़ते हुए चल जाता है और ग्रो करता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, लास्ट इसका क्या एग्जांपल रूट था। लास्ट क्या है, केमोट्रोपिज्म। दोस्तों क्या है केमोट्रोपिज्म, आप सब भी पहले समझेंगे फिर आप लिखते रहे, ठीक है। क्या है केमोट्रोपिज्म। केमो वर्ड आया है आपका केमिकल वर्ड से, कहां से आया हुआ है, केमिकल वर्ड से आया हुआ है। केमो वर्ड आया है आपका केमिकल से, मतलब प्लांट्स का वह पार्ट या वो प्लांट जो ग्रो करता है ड्यू टू हेल्प ऑफ केमिकल्स। मतलब प्लांट्स का वह पार्ट जिसको केमिकल की आवश्यकता पड़ती है अपने आप ग्रो करने के लिए, उसे कहते हैं हम लोग केमोट्रोपिज्म्स। जैसे मैंने कहा कि प्लांट्स मूवमेंट क्या हो, मूवमेंट प्लांट्स पार्ट्स किसके लिए, ग्रोथ के लिए, किसके लिए, ग्रोथ के लिए, फॉर ग्रोथ by help of chemicals, that is known as chemotropisms. For example क्या हो सकता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो आजकल क्या हुआ है, आजकल पता सभी चीजें मिलावट आ चुके हैं, सभी चीजें क्या बन चुके हैं, इंजेक्शन बन चुके हैं, दवा बन चुके हैं। तो क्या होता है, सपोज कीजिए मान लीजिए मैं प्लांट है मेरा ये, मान लीजिए कि मेरा ये प्लांट है, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा एप्पल बोल रहा हूँ आपको मैं, मान लीजिए ये मेरा है, ठीक है। आम का मान लो, आम का पेड़ है, तो मान लो मेरे आम के पेड़ पर गिन चुन के बस 5 से 10 आम फड़ते हैं, ठीक है, उगते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, ज्यादा आम चाहिए। तो क्या होता है कि आजकल क्या आता है, इंजेक्शन आता है। अब प्लांट्स में अगर वो आप इंजेक्शन मार देते हो तो प्लांट्स क्या होता है, फिर से उतना ही आम प्रोड्यूस करने लगता है जितना पहले करता था। आई होप क्लियर होगा। ये आपने देखा होगा, बहुत सारे गांव में देखा होगा आपने कि गांव में या शहर में कहीं भी देखे होगा आप सभी कि वहां पे यूरिया फर्टिलाइजर के छिड़काव किया जाता है कि प्लांट्स का वो ग्रो हो। तो प्लांट्स का मतलब वो प्लांट्स या वो पौधा जिसको ग्रो होने के लिए केमिकल की आवश्यकता पड़ती है, उससे कहते हैं हम लोग केमोट्रोपिज्म्स, ठीक है। पर आपके एग्जांपल बताऊंगा मैं, तो पोलन ट्यूब आता है, पोलन ट्यूब आता है। ये क्या होता है कि जब मैं पढ़ाऊंगा, जब आगे लेसन पढ़ोगे आप लोग, अभी 7 लेसन पढ़ रहे हो, जब 8 लेसन पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे आप लोग रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन पढ़ोगे वहां पर आप लोग कि रिप्रोडक्शन होता है किसमें, आपके फ्लावर में भी, जिससे हेवी कस होते हैं उस फ्लावर में का रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है वहां पर होता है, फिलहाल वो समझा रहे हैं, नॉर्मली समझा रहा हूं मैं। क्या होता है कि मान लीजिए एक पोलन ट्यूब होती है, पोलन ग्रेन्स होती है, पोलन ग्रेन से क्या केमिकल निकलता है जो स्टिग्मा होते हुए स्टाइल ओवरी में जाता है, और ओवरी में जाने के बाद वहां से फिर से फ्लावर पैदा होना चालू हो जाता है। तो जो बोलूंगा ये प्लांट जो था फिर से पैदा हुआ ड्यू टू हेल्प ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या था, केमिकल था जो प्लांट ने रिलीज किया था खुद के लिए। तो उसको कहते हैं हम लोग केमिकल, कहते हैं केमिकल। तो उसका एग्जांपल आप ले सकते हम लोग किसका, पोलन ट्यूब का। आई होप समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो चिंता बात नहीं है, आपको वहां समझा दूंगा, ठीक है। चलिए फिलहाल को इतना फोकस करते हम लोग कि फोटो मैंने कहा कि मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स ग्रो करें या प्लांट्स का कुछ पार्ट ग्रो करें ड्यू टू हेल्प ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या, जो अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं या अपनी ओर मोटिवेट कर रहे हैं। कौन कौन है, फोटोट्रोपिज्म, जियो, थीमो, हाइड्रो, केमो। ये क्या स्टिमुलस है कि जो अपनी ओर प्लांट को अट्रैक्ट कर रहे हैं और उसकी ओर क्या प्लांट्स के पार्ट बढ़ रहे हैं और क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। ये फोटो में क्या था, सनलाइट को पढ़ना तो फोटोट्रोपिज्म, जियो क्या था, जमीन को पढ़ना जियोट्रोपिज्म, थीमो क्या था कि टच करके आई ग्रो करना, थीमोट्रोपिज्म। पानी, हाइड्रो क्या था, वाटर को देखते उसको पढ़ना, हाइड्रोट्रोपिज्म, फॉर एग्जांपल रूट। केमोट्रोपिज्म क्या था,
केमिकल का छिड़काव करने पर या केमिकल देने पर प्लांट क्या ग्रो हो, उसमें केमोट्रोपिज्म। आई होप कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आप कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं चर्चा कर लूँगा, ठीक है। आई होप कि समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।